राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजर जाता है, लेकिन यूपी की राजनीति कई बार दिल्ली सहित कई जगहों के चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करती है। और दिल्ली में सिर्फ दिल्ली का चुनाव नहीं होता या दिल्ली का चुनाव नहीं हो रहा, एक और चुनाव है जिसको लेकर राजनीति में दिल्ली से यूपी तक बड़ा तनाव है। जी हाँ, ये चुनाव है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, और उसमें जो खेमेबंदी है या जो लोग हैं उसमें मुख्य सामने और उनके पीछे जो लोग हैं वो बड़ा किरदार हैं और वो एक बड़ी कहानी कहते हैं। वो किरदार क्या कहते हैं और उसकी कहानी क्या है, उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ सहयोगी पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, चुनाव तो तमाम होते हैं, लेकिन एक कहने को बड़ा छोटा सा चुनाव है, लेकिन दिग्गज इसके पीछे हैं। क्लब के का चुनाव हमेशा से ये एलीट क्लास का चुनाव रहा। हाँ। लेकिन इस चुनाव को अब की यूपी के एक नेता ने बदल दिया है। संजीव बालियान इस चुनावी मैदान में कूद गए हैं और उनका मुकाबला अपनी ही पार्टी के नेता और सांसद राजीव प्रताप सिंह रूड़ी के साथ है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहली बार इतना पूरा नाम राजीव प्रताप सिंह रूड़ी बोला है। क्यों ये चर्चा का विषय है जी। ये हमेशा से, मतलब इसमें दो लोग वोट डालते हैं। दर्शकों के साथ आपको बता दूं, एक तो मौजूदा सांसद डालते हैं और पूर्व सांसद इसके मेंबर बनने के लिए जो चाहता है वो डालता है। तो करीबन 1232 और 33 मेंबर हैं, उसमें भी बड़ा वहाँ की वोटर लिस्ट में भी एक लोचा आ गया है कि कुछ लोग गुजर गए हैं, उनका नाम उसमें अभी लगा है, कटा नहीं है, और उनके कोई वोट डाल गया तो उसकी भी वोटर लिस्ट सुधर रही है, SIR होनी है। हाँ, उसका भी इन्वेस्टिगेशन बहुत तगड़ा चल रहा है। लेकिन इसमें दो खेमेबंदी बड़ी तगड़ी हो गई जी। संजीव बालियान को आपका पता है कि कैसे उनके उत्तर प्रदेश में संबंध रहे हैं। हाँ। और वो मैदान में उतर गए। मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ते रहे, इस बार वहां हार गए, तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन में किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली में मतलब वो एलीट क्लास, वो लुटियन जोन्स में एक किसान, और वो पहुंचेगा, ठेठ जाट पहुंचने वाला है। लेकिन वहां राजनीति बहुत तगड़ी है। हाँ। वहां पर जयंत चौधरी से लेके सब एक्टिव किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए खेमेबंदी तो होनी है। अब ये कोई कह दे कि आप ये बात क्या कर रहे हैं, ये तो बीजेपी के ही हैं दोनों, तो बीजेपी के हैं, लड़ क्यों रहे हैं, फिर एक ही लड़ लेता। एक ही लड़ना चाहिए था, एक ही लड़ना चाहिए था। बिल्कुल। खेमेबंदी हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेने राजीव प्रताप रूड़ी का पूरा कैंप मिल चुका है, वो मिल चुके हैं, बात हो चुकी है कि आप अपने सांसदों, अपने प्रभाव वाले सांसदों को कहिए कि हमको वोट दें। और संजीव बालियान पर चर्चा उस खबर की है कि संसद में जब वो मिले गृह मंत्री अमित शाह से, संजीव बालियान अपने कैंप के लिए गए हुए थे, तो अमित शाह ने जो उनके थपकी दी है पीठ पे, तब से राजीव प्रताप रूड़ी की पेशानियों पे बल पड़ गए। लेकिन इसे यूपी वाली भाषा में कहें तो एक तो कहते हैं कि उल्टे बांस बरेली या उल्टी गंगा बहना। राजीव प्रताप रूड़ी सीएम योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद ले रहे हैं। हाँ। और संजीव बालियान अब आप समझ गए, अमित शाह आप समझ गए। तो ये राजनीति है, ये राजनीति है। और मैं ये चर्चा, ये वीडियो करने का TV9 यूपी पे इसलिए है क्योंकि तय उत्तर प्रदेश ही करेगा कि कौन जीत रहा है। और इसका प्रभाव पूरा है। इसमें केरल लॉबी अलग लगी हुई है, कर्नाटक की लॉबी अलग। आप जब देखेंगे इसके बाद जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, तो आप उस समय समीकरण लगा लेंगे कि किसका चल रहा है। तो 12 अगस्त तक आप दिल थाम के बैठिए। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव का नतीजे के साथ साथ ये भी तय हो जाएगा पावर में कौन है, पावर में कौन है, क्योंकि सांसद ज्यादा वहां पर अभी मौजूदा समय में बीजेपी के हैं और दोनों बीजेपी के हैं। तो कौन किस खेमे में है, कौन अपना वर्चस्व कायम कर लेगा। देखिए उसके मेंबर रह चुके हैं। संजीव बालियान कभी उस पॉलिटिक्स में नहीं गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्री का आशीर्वाद वो लेके आए हैं, उससे वो नतीजे पलट सकते हैं। जबकि राजीव प्रताप रूड़ी बहुत ही एलिट क्लास से आते हैं, तो उनको
भाई हवाई जहाज जो आते हैं, पायलट भी हैं, मंत्री भी रहे, वो वहाँ के कल्चर से समझे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं जिसमें शशि थरूर, शाहनवाज हुसैन और वो तमाम नेता राजीव प्रताप रूड़ी से मिल रहे हैं। ये जो एमपीज में एलीट क्लास होते हैं, ये वहाँ बैठते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ से ही गपशप निकल के आगे जाती है। वहाँ आप बैठेंगे, पत्रकार भी जाते हैं, लेकिन पत्रकारों को ना वहाँ वोट डालने का अधिकार है, ना मेंबरशिप ले सकते हैं आप। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये चुनाव 12 अगस्त को नतीजों के साथ कई बड़े बड़े बम फोड़ेगा, कई बड़े बम फोड़ेगा, और ये तो 12 अगस्त को ही पता चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के 2 धुरंधर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जिस विषाद पर भिड़ रहे हैं, उसके मायने बहुत ही दूर तक जाएंगे, क्योंकि उनके पीछे जो लोग हैं, संदेश वहाँ से जाएगा और वहाँ तक भी जाएगा, जिसको लेकर अक्सर दिल्ली, लखनऊ और तमाम तरह की बातें राजनीति के गलियारे में कही जाती हैं। इस पर आपकी क्या है राय, हमें ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।